नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम देखेंगे लोचदार मांग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम कंप्लीट कर दिया है और मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, मांग की लोच निकालते कैसे हैं, मतलब ज्ञात कैसे करते हैं, वहां तक कंप्लीट कर दिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उसको हमारी प्लेलिस्ट से इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इससे पिछली इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो आप उसी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और पिछली वीडियो का लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से भी आप देख लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल तक देखा था कि किसी भी मांग यानी डिमांड में लोच यानी कि इलास्टिसिटी ज्ञात कैसे किया जाता है, वहां तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे कितने प्रकार होते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु के डिमांड में इलास्टिसिटी कितने प्रकार से ज्ञात की जाती है, कितने प्रकार होते हैं। तो हमने कल आपको शॉर्ट में बता दिया था पिछली वीडियो में 5 प्रकार के होते हैं, 5 के नाम बताया था और वो प्रकार किस प्रकार बांटे गए हैं। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी की क्वालिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से, यानी कि 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर, 0 और अनंत, इनफाइनाइट, इस तरीके से 5 प्रकार बांटे गए हैं। आज हम उन्हें उदाहरण से कंप्लीट समझेंगे और हम यही क्वेश्चन फिर वहां से इलास्टिसिटी ज्ञात करेंगे और हम तुलना करेंगे कि यह इलास्टिसिटी के किस प्रकार में है। तो पहले नंबर पर आता है बेलोचदार मांग यानी अनइलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, ऐसी वस्तुएं की मांग या ऐसी वस्तु जिनकी मांग की लोच 1 से कम होगी, यानी कि लेस देन, ईडी इज लेस देन 1, 1 से कम लोचदार वाली वस्तुएं क्या कहेंगे, बेलोचदार मांग में आएंगी। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, हमने आपको फॉर्मूला कल भी बताया था इलास्टिसिटी का, आज भी, मांग परिवर्तन अपॉन यानी कि बटे मूल्य परिवर्तन। ये फॉर्मूला आपको हमेशा रख के रखना है और इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मांग ऊपर होना चाहिए, मूल्य नीचे होना चाहिए। कल मैं आपको बताया था मांग ऊपर रहेगी तभी तो भरेगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मांग 1000 से बढ़कर 1100 रुपए हो जाती है। उदाहरण में देखेंगे हम कि मांग 1000 से बढ़कर 1100 रुपए हो गई, ठीक। मूल्य 1000 से घटकर 800 रुपए हो गया। मांग बढ़ रही है, मूल्य घट रहा है। अब हम यहाँ से ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स निकालते हैं। चलिए, फॉर्मूले के हिसाब से मांग परिवर्तन 1000 से 1100 10%, मूल्य परिवर्तन 1000 से 800 कितना अंतर, 20%, 10% अपॉन 20%, 1/2 आया कितना, 0.5%। इस सवाल यानी इस क्वेश्चन से हमें ईडी का मान मिला 0.5%, यानी 1 से कम, आधा मिला है। तो ईडी इज लेस देन 1, तो वस्तुएं कैसे होंगी, बेलोचदार। अब देखिए, लोच हमने आपको बताया था, लोच होता क्या है, वस्तु की कीमत घट जाए या बढ़ जाए, या फिर व्यक्ति की आय यानी उपभोक्ता की आय, इनकम घट जाए या बढ़ जाए। इन दोनों अंतरों की वजह से उस वस्तु की मांग में जो अंतर आने लगते हैं, यानी कि डिमांड में जो अंतर आता है, डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। तो जो भी अंतर आया वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। इसे समझने के लिए पिछली वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, तो हमने देखा 1 से कम, ईडी इज लेस देन 1, बेलोचदार मांग, जैसे नमक, दवाएं और अति आवश्यक वस्तुएं। नमक हर घर की जरूरत है और हर हाल में चाहिए। ₹10 की बजाय 12 हो जाए, 2 रुपए घट जाए या बढ़ जाए, नमक या दवाओं पर फर्क नहीं पड़ता है। दवाओं के रेट चाहे जितने बढ़ जाएं, ये अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं। तो ये बेलोचदार वस्तुएं होती, क्योंकि इनकी डिमांड में कमी नहीं आ सकती चाहे रेट जितना भी बढ़े, क्योंकि ये जरूरतें हैं ही। तो ये क्या है, बेलोचदार मांग है, इनमें अंतर नहीं आएगा,
कल तक 1 किलो नमक चाहिए होगा परिवार का, तो आज भी चाहिए, घटेगा नहीं, ज्यादा भले चाहिए। दवाओं के लिए बहुत अंतर नहीं आता डिमांड पर, एक आदमी ठीक हुआ दूसरा बीमार हो ही जाता है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो दाम घटने बढ़ने से इन वस्तुओं पर, इनकी डिमांड पर बिल्कुल न के बराबर या फिर जीरो अंतर आता है। तो जब अंतर नहीं आएगा तो क्या होगा, लोच कितनी, बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि कम होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, इनका मांग वक्र बताइए, एक्स के अक्षांश के समांतर या वाई अक्षांश के समांतर। तो एक्स और वाई अक्षांश क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ देखिए फिगर में, इस तरीके से चतुर्थांश बनते हैं, ये एक्स अक्षांश और ये वाई अक्षांश कहलाता है। इसी फिगर को यहाँ देखिए, एक्स अक्षांश, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मांग वक्र जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, पहले मूल्य कम था, इधर देखिए दाम, इस लिस्ट में प्राइस यानी कि दाम या मूल्य इधर रखेंगे हम, मांग का ग्राफ इधर बनाएंगे, नीचे मूल्य कम था तो मांग ज्यादा थी, अब मूल्य बढ़ गया तो मांग कम हो गई। अंतर निकालेंगे हम, मांग ज्यादा थी, मांग ज्यादा है 1100 और मूल्य अब 1000 से घटकर 800 हुआ है, मूल्य कम वाला 800, तो क्या होगा, मूल्य घटेगा यानी कि सस्ता होगा तो मांग बढ़ेगी, तो बढ़ जाएगी। अंतर देखें हम दोनों का, नीचे क्या है, मांग, मांग का अंतर 1000 से 1100 कितना, 10%, 10 लिख लिया। मूल्य की बात कर लें, मूल्य 1000 से 800 कितना, 20%, 20 निकाल लिया। अब हमने क्या देखा, मूल्य अधिक है मांग की अपेक्षा, यहां भी वही चीज है, मांग की अपेक्षा मूल्य अधिक है, तो जाकर आंसर क्या निकला, ईडी इज लेस देन 1। अब यहां से एक चीज आपको मिलेगी, ये सवाल ना लगाकर डायरेक्ट ग्राफ कैसे चेक करना है वो आप याद कर सकते हैं। कैसे, मांग कम है, मूल्य ज्यादा है, जब मूल्य ज्यादा होगा यानी कीमत ज्यादा होगी, ज्यादा से आप भाग देंगे कम में तो 1 से कम आंसर आएगा। जब भी 1 से कम आंसर आया तो किस में जाएगा, बेलोचदार मांग में। तो बेलोचदार मांग ज्ञात करने के लिए यहां मांग से अधिक मूल्य अंतर होना चाहिए, ये दोनों प्रतिशत हैं। तो यहां से समझ में आपको आ गया होगा इलास्टिसिटी ज्ञात करना, तुलना करना और उसका ग्राफ बनाना। तो जब मांग वक्र बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, जो देखिए आपके सामने फिगर में बन रहा है, ये इसको टच करते हुए यहां से, तो ये होगा मांग वक्र। ठीक, यहां तक हो गया बेलोचदार मांग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोचदार, दूसरे प्रकार में लोचदार मांग। अगर आपको लग रहा है थोड़ा कठिन है तो कंफ्यूज होने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमने आपको पहले ही कहा इकोनॉमिक्स इतने आसान शब्दों में समझाया जाएगा कि आप पहली बार इतना आसान समझेंगे और पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमसे कांटेक्ट करिए, पिछली वाली वीडियो को उसके देखिएगा और डिटेल में एक्सप्लेन किया हमने इलास्टिसिटी ज्ञात करने के लिए। लोचदार मांग की बात करें अब हम, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए हमने क्या किया, बेलोचदार जिसमें लोच नहीं थी यानी कि अंतर नहीं पड़ रहा था, चाहे घटे चाहे बढ़े। लोचदार मांग में क्या होगा, ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी 1 से ज्यादा लोच होनी चाहिए। 1 से क्यों तुलना किया जाता है, एक इकाई होता है यूनिट, तो यूनिट से ही तुलना किया जाता है। तो ईडी इज ग्रेटर देन 1, एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। मांग 100 रुपए थी, रुपए नहीं, मांग में क्वांटिटी होती है, तो मांग 100 थी, देखिए 100 से बढ़कर 130 हो गई, अंतर कितना, 30%। मूल्य 100 से बढ़ घटकर 80 हो गया, अंतर कितना, 20%। सॉल्व करें हम ईडी फॉर्मूले के हिसाब से, मांग परिवर्तन, मांग में परिवर्तन 100 का 130 यानी कि कितना, 30%, और कीमत परिवर्तन यानी मूल्य परिवर्तन 20%, तो 30/20 कर लेंगे, यहां से 3/2 1.5 आंसर आ गया आपका। 1.5% क्या है, ईडी। इस क्वेश्चन का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच 1.5 आई।
इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा है यानी कि 1.5 प्राप्त हुआ है। ऐसा किस सिचुएशन में होता है? टीवी, मोबाइल्स या फिर ऐसी लग्जरी वस्तुएं। अब होता क्या, देखिए ऐसा क्यों हुआ? जैसे कि आज 1000 रुपए 10,000 की कोई मोबाइल मिल रही है, आप लेना चाहते हैं, लेकिन आज कीमत बढ़ गई होकर, प्लान बनाते हुए आज आपने देखा कीमत बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे? 10-5 दिन रोक सकते हैं, भैया बाद में ले लूंगा तो 4 दिन में घटेगी। जो कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ऐसी चीजें कम ज्यादा लगी रहती, ऑफर आते रहते हैं, तो आप टाल सकते हैं इसे। जरूरी नहीं है कि इसके बिना जिंदगी चल नहीं रही है तुरंत लेंगे, तो जैसे ही आप टालेंगे तो क्या होगा? डिमांड नीचे गिरेगा, कमी आएगी। तो इस तरह से यहाँ अंतर होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रेटर देन 1 यानी एक से ज्यादा इलास्टिसिटी मिल गई, इसका मतलब क्या होगा? लोचदार मांग है, यानी अंतर पड़ रहा है और अच्छा खासा अंतर पड़ता है। अब हम वक्र बनाते हैं, इसका मांग वक्र बनाएंगे तब मूल्य का वक्र y के अक्ष के समांतर, मांग x अक्ष के समांतर, अंतर मांग 100 से 130, अंतर कितना? 30, मूल्य 100 से 80, अंतर कितना? 20, और मूल्य के हिसाब से 1.5 इलास्टिसिटी मिल गई। तो इसका मांग वक्र कुछ इस तरह बना है, आपके सामने फोटो में फिगर में देखिए कायदे से। तो ये मांग वक्र कुछ ऐसा बनेगा। इसमें क्या ध्यान देना है? मांग अधिक है मूल्य की अपेक्षा, पिछले में मूल्य अधिक था मांग की अपेक्षा, यहाँ मांग अधिक है मूल्य कम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वक्र, अब फिगर में कभी पेपर में फिगर बनाकर भी आता है या बिना फिगर के आता है, तो पूछ देता है मांग वक्र कैसा होगा, लोचदार मांग में वक्र कैसा होगा। तो देखिए ऐसे में ऑप्शन डिपेंड करता है, चारों ऑप्शन आपको देखना होगा। मांग अधिक हो यानी मांग, अब मांग अधिक कहने का मतलब मांग प्रतिशत, यहाँ सब कुछ प्रतिशत से चलेगा, संख्या से नहीं। तो मांग प्रतिशत, मूल्य प्रतिशत, तो लोचदार मांग में क्या अधिक है? मांग प्रतिशत। बेलोचदार में मूल्य प्रतिशत। दो चीजें क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या देखा? टीवी, मोबाइल, लग्जरी वस्तुएं, इस तरीके की चीजें 10-5 दिन टाल सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, या फिर ऑफर में आ गया, सस्ता आ गया, आज ही ले सकते हैं। तो यहाँ लोच पड़ती है, यानी कि डिमांड में अंतर पड़ता है। झटके से ऑफर आ जाए, बोले चलो 40% ऑफ, आप देखेंगे लूट मच जाएगी, और मच ही जाती है। अभी आप दिवाली के पहले देखिए धनतेरस में दिवाली ऑफर, अगस्त ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, और उसी ऑफर में अंधाधुंध जो कई महीनों में 10-10 महीनों में बिकते हैं, उतना एक-एक दिन में, एक-एक महीने में बिक जाएंगे, एक-एक ऑफर में बिक जाएंगे। तो इस पर क्या होगा? लोचदार है, ये चीजें लोचदार हैं, इन पर इलास्टिसिटी का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट देखें हम, इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकाई लोचदार मांग कैसे? एक के बराबर यानी यूनिट के बराबर। कुछ ऐसी वस्तुएं जिसका दाम घटे भी तो उतना ही अंतर आए डिमांड में, जो कीमत घटी है जितने प्रतिशत, उतनी ही मांग बढ़ जाए। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मांग 100 से बढ़कर 120 हो गई, कब? जब दाम 100 से घटकर 80 हो गया। आपने क्या देखा? 100 से 120 मांग हो गई, यानी कि तब तक आप कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं हम कि कोई भी सामान ले लीजिए, मान लीजिए फल की बात कर ले हम, तो अगर वो 100 खरीद रहा था, अब 120 खरीदने लगा। क्यों? क्योंकि 100 दाम था, अब 80 हो गया, 20% इधर से घटा है दाम, तो डिमांड 20% बढ़ी है। अब इलास्टिसिटी ज्ञात करेंगे उसी फॉर्मूले पर, मांग अंतर 20 अपॉन मूल्य अंतर यानी कीमत अंतर 20, कटकर 1 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ED इक्वल टू 1 यानी एक के बराबर जब ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक के बराबर आए, उसे क्या कहेंगे? इकाई लोचदार मांग की वस्तु, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद मांग वक्र बना लेते हैं। उसी तरह ये मूल्य, प्राइस y के एक्सिस समांतर लिखेंगे, मांग x के एक्सिस के समांतर लिखेंगे। पहले मूल्य कम तो मांग ज्यादा, मूल्य बढ़ा ऊपर की ओर बढ़ रहा तो मांग घट रही है। सभी फिगर में आपको यही देखना है
देखिए नीचे से यहाँ 0 होता है, इधर बढ़ते 1 2 3 4, इधर बढ़ते 1 2 3 4। जब आप x और y एक्सिस पढ़ रहे होते हैं तब भी यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। और इससे ज्यादा जानने के लिए अक्षांश देशांतर में भी पढ़ाया हमने और मैथ में भी आप पढ़ते होंगे, हर जगह आपको ये मिलेगा। तो 0 से आगे बढ़ेंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, तो इधर क्या हुआ, कम ज्यादा हुआ, यहाँ कम है ज्यादा। अब देखेंगे दाम बढ़ा तो मांग यानी डिमांड कम हुई, दाम घटा है तो डिमांड बढ़ी है, जो कि सवाल में भी क्लियर हो चुका है। एक के बराबर इलास्टिसिटी डिमांड के लिए जब आप मांग वक्र बनाएंगे तो ये फिगर आपका बनेगा। देखिए प्राइस यानी मूल्य में अंतर 20%, मांग में अंतर 20%। जब कभी क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इकाई लोचदार मांग में या इकाई लोचदार मांग होती है, ऑप्शन में दे देगा जब मूल्य मांग से अधिक हो, जब मांग मूल्य से अधिक हो, या फिर जब मांग और मूल्य बराबर हो। तो आपका आंसर होगा जब मांग और मूल्य बराबर हो। देखिए बराबर का मतलब प्रतिशत, प्रतिशत बराबर अंतर होना चाहिए, क्योंकि हम सारा खेल कर रहे हैं प्रतिशत अंतर पर। इलास्टिसिटी निकालने का सिस्टम ही है प्रतिशत अंतर। तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको क्या पता चलेगा, इकाई लोचदार मांग। नेक्स्ट देखते हैं, आ गया था चौथा भाग, पूर्णतः लोचदार मांग यानी कंप्लीटली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसी वस्तुएं जिनकी पूर्णतः लोचदार होती, जिन पर पूरा का पूरा असर पड़ता है। तो ऐसी हालत में क्या होगा, ईड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच अनंत के बराबर होगी। कैसे, एग्जांपल से देखें हम। मांग 100 रुपए, 100 रुपए नहीं, मांग 100 क्वांटिटी, तो मांग 100 की थी, बढ़कर 100 से बढ़कर कितनी हुई, 200। अंतर कितना आया, अंतर आएगा आपका 100%। सीधे सीधे 100 से 200 हो गया, तो अंतर आ गया 100%। अब मांग 100 से 200 हो गई, दुगना हो गई, 100% अंतर। मूल्य 100 से 100 रह गया, यानी कि मूल्य बढ़ा ही नहीं। तो फिर ऐसे हालत होती कब है, देखिएगा, जैसे ही सर्दियां आती हैं, जैसे सर्दी आएगी, कल तक कोई रजाई कहता या सर्दी के यूज की जैकेट या कपड़े 100 रुपए बिक रहे थे, दाम आज भी 100 है, 100 था दाम आज भी 100 है, लेकिन कल तक गर्मियां थी, कोई पूछता नहीं था। सर्दी जैसे आई, डिमांड जब धुआंधार बढ़ गई, मांग बढ़ गई, सीधे दुगना 100 से 200 हो गई, यानी 100 जैकेट बिकनी थी, बिक सकती थी शायद, सीधे 200 हो गई, डिमांड बढ़ गई। ऐसी सिचुएशन कब आती है, ऐसे ही तत्काल इमरजेंसी वाली चीजों पर, अचानक से जरूरत वाली चीजों पर। गर्मियां बढ़ती तुरंत एसी और कूलर की डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक चीज आपको क्लियर मिलेगा, क्या, पूर्णतः लोचदार मांग कब होगी, जब मूल्य में कोई अंतर नहीं होगा, दाम में कोई अंतर नहीं होगा। अब हम यहाँ सीडी निकालेंगे, 100 से 200 हो गया, 100% अंतर आया, मूल्य 100 से 100 ही रहा, 0 अंतर आया, यानी 100% ऑन 0, तो 0 से भाग देंगे आप तो इनफाइनाइट आएगा। और यहां से क्या मिला, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें ऐसी वस्तुएं, तो जैसे फ्रिज, एसी या फिर लग्जरी वस्तुएं, आराम की वस्तुएं, मौज मस्ती, ऐसो आराम में यूज होने वाली वस्तुएं, कारें, तो ऐसी चीजें अचानक से खरीदी जाती है, अचानक से डिमांड होती है, जब जरूरत हुई धुआंधार खरीद लिए जाते हैं मौसम या जरूरतों के हिसाब से। तो इनमें क्या होता है कि आपने देखा मांग बढ़ी और मूल्य अपरिवर्तित रहा। आपसे पूछा जाएगा पूर्णतः लोचदार मांग वस्तुएं कौन सी हैं, अपरिवर्तित मूल्य यानी जिनका मूल्य परिवर्तित न हो। अब हम इसका मांग वक्र बना लेते हैं। वक्र बनाएंगे तो क्या होगा, मूल्य ऊपर की तरफ यानी कि y एक्सिस के बराबर, मांग x एक्सिस के बराबर। अब देखिए मूल्य इतना था, डिमांड 100 थी, यही मूल्य समय के हिसाब से फिर डिमांड 200 हो गई। अब यहां अंतर कितना आएगा, 100% का
अंतर 100% का आया, जो कि हम सवाल में लगा चुके हैं पहले भी। यहाँ कोई अंतर नहीं है, जीरो डिफरेंस, और जीरो से भाग देने पर अनंत आया, यानी कि इनफाइनाइट। और ये क्या बताता है? पूर्णतः लोचदार मांग। तो दोस्तों ये हो गया पूर्णतः लोचदार मांग, जिनमें ऐसी वस्तुएं आती हैं, लग्जरी वस्तुएं, ऐशो आराम की वस्तुएं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग, कंप्लीटली अनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कब ऐसा होता है? जब ईडी इज इक्वल टू जीरो, इलास्टिसिटी वस्तु की यानी कि वस्तु की लोच, मांग की लोच जीरो हो जाए। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग पर लोच जीरो आए। एग्जांपल से समझें अगर, तो मांग में जीरो कैसे होगा? 100 डिमांड थी, आज भी 100 है, यानी अपरिवर्तित, बिना बदले, डिमांड में कोई अंतर नहीं। मूल्य 10 से 15 हो गया, तब भी डिमांड में कोई अंतर नहीं, उतनी चाहिए थी, आज भी उतनी चल रही है, उतनी बिकती थी, आज भी उतनी ही बिक रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अंतर निकालें यहाँ 0%, और यहाँ अंतर निकालेंगे आप 10 का 15 हो गया 50%। देखते हैं ईडी इज इक्वल टू मांग में अंतर 0, मूल्य में अंतर 50, 0 में भाग देंगे आप, 0 आएगा। 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब ईडी का मान 0 आएगा तो पूर्णतः बेलोचदार, यानी कि इन पर अंतर हुआ ही नहीं, डिमांड में कोई अंतर हुआ ही नहीं, कीमतें घटे चाहे बढ़े कोई मतलब नहीं है। अब उसका वक्र बना लिया अगर हम, तो मांग वक्र बनाने के लिए मूल्य y के एक्सिस, y के समांतर, और मांग x के समांतर। हमने देखा मूल्य कम था 10, तब भी वस्तु 100 चलती थी। अब मूल्य बढ़कर 15 हुआ, तब भी वस्तु 100 ही डिमांड में है। तो वक्र कुछ यहां से बनेगा इस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन में मांग का वक्र जब इलास्टिसिटी 0 हो तो ऐसे बनेगा, जब इलास्टिसिटी अनंत हो तो ये बनेगा। अब दो इंपॉर्टेंट बात, जब पूर्णतः लोचदार मांग होगी तो ईडी अनंत होगा, तो जिसे x के समांतर, वक्र क्या है? x के समांतर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णतः लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा बनेगा या कैसे होकर गुजरता है? तो x एक्सिस के समांतर। पूर्णतः बेलोचदार मांग में वक्र कैसे होकर गुजरता है? y के समांतर। आप देख रहे हैं y के समांतर। तो दोस्तों ये पांचों प्रकार, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, लोचदार, इकाई लोचदार, आपने सबको समझ लिया। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर लें अगर एक चीज के लिए, तो नोट्स में या फिर इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें, जैसे अति आवश्यक वस्तुएं, कोई भी अत्यंत आवश्यक वस्तु होगी तो उसकी मांग में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यही देखिए आप, 0 से 0 यानी 100 से 100, मांग जितनी थी उतने ही मांग है, चाहे दाम घटे चाहे दाम बढ़े। तो ऐसी हालत में अति आवश्यक वस्तुएं होंगी तो वहां मांग में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, तो क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है कि बहुत आवश्यक वस्तुओं के लिए कौन सी लोच होगी या मांग की लोच कितनी होगी, तो आपको तुरंत क्या करना होगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं में लोच होगी ही नहीं, क्योंकि कीमतें घटे चाहे बढ़े, जरूरत है तो जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में और जब कोई अंतर नहीं आएगा तब क्या होगा? पूर्णतः बेलोचदार मांग कहलाएगी। एक और चीज देख लेते हैं, निगेटिव इलास्टिसिटी यानी नकारात्मक मांग की लोच। नकारात्मक मांग की लोच में क्या होता है? कई बार पूछ लिया जाता है निगेटिव इलास्टिसिटी क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, ऐसा होता है कि इसमें आय, हमने जितनी तुलना किया था सब कीमतों पर किया है। कल हमने आपको बताया था लोच ज्ञात करने के दो प्रकार हैं, कीमत के आधार पर और आय के आधार पर। हमने देखा कीमतें घट रही बढ़ रही हैं, तो ये पांचों प्रकार कीमत के आधार पर थे। आय के आधार पर कैसे होता है? आय या तो घटेगी या बढ़ेगी। निगेटिव इलास्टिसिटी का अंतर क्या होता है? यहाँ कीमत से नहीं, यहाँ सिर्फ आय यानी कि इनकम से मतलब रखते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, आय बढ़ने पर मांग में कोई अंतर ना हो। अब कोई व्यक्ति कल 100 रुपए कमा रहा था, 1 किलो नमक खरीदता था, आज 120 रुपए कमाने लगा, तब भी 1 किलो नमक ही खरीदेगा। तो ऐसी सिचुएशन में नमक पर मांग की आय, मांग की लोच पूछी जाए, नमक पर मांग की लोच पूछी गई तो आप क्या बताएंगे? निगेटिव इलास्टिसिटी बताएंगे।
क्योंकि अंतर हुआ ही नहीं, आय तो बढ़ेगी और अंतर होगा कैसे, क्योंकि ये नमक है ना, ये तो 1 किलो कल चाहिए, आज भी 1 किलो चाहिए, बढ़ाकर कहाँ ले जाएगा, ज्यादा खरीद कर क्या करेगा। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं पर जहां आय बढ़ने पर डिमांड में, मांग में कोई अंतर ना आए, वो नेगेटिव इलास्टिसिटी यानी नकारात्मक मांग की लोच कहा जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट जानकारी लोचदार मांग के प्रकार, इस पे आज पूरी चर्चा हुई है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए और उनको भी शेयर कीजिए कि उनको भी पढ़ने के लिए मिले। और इसके अलावा किसी भी चीज से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट में कांटेक्ट करें। और आज का वीडियो यहीं रखते हैं। आशा स्टडी पॉइंट चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।